वैसे क्या आपको पता है कि कंप्यूटर का जो एसेसरीज होते हैं उसमें कितना प्रॉफिट मिलता है शॉप ओनर को। और हम जब कोई भी कंप्यूटर को खरीदते हैं या फिर हम मॉनिटर को खरीदते हैं या फिर कोई भी अदर एसेसरीज खरीदते हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट शॉप ओनर को होता है, कितना परसेंटेज जो है उनको प्रॉफिट मिलता है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको क्लियर तरीके से बता दूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कितना प्रॉफिट मिलता है कंप्यूटर बिजनेस में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये लगभग सारे के सारे मार्केट में जो है इसी तरीके से प्रॉफिट मिलता है। और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ ताकि आपको कोई भी गलत जानकारी जो है ना मिले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड भी कई टाइप के आते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल मदरबोर्ड आता है, उसके बाद में हाई एंड परफॉर्मेंस मदरबोर्ड आते हैं, उसके बाद में गेमिंग मदरबोर्ड भी आते हैं। तो मदरबोर्ड जो है 2000 रुपये से स्टार्ट होकर जो है 20-30 हज़ार रुपये तक भी जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक अंदाजन आपको एक आइडिया दे दूंगा कि कितना परसेंटेज जो है मिलता है शॉप ओनर को एक मदरबोर्ड को जो है बेचने में। तो यहाँ पे 2000 रुपये का आप कोई भी मदरबोर्ड अगर बेचते हो या फिर खरीदते हो तो वहाँ पे जो शॉप ओनर है उसको उस मदरबोर्ड का जो प्राइस है उससे 20 से लेके 25% जो है उसमें प्रॉफिट मिलता है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है किसी एक मदरबोर्ड को बेचने में, इसलिए ज़्यादातर जो शॉप ओनर होते हैं वो मदरबोर्ड ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो है प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। तो प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा जनरेशन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है यहाँ वहाँ करके यहाँ पे बेचा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोसेसर है वो अगर आप खरीदते हो तो वहाँ पे उसको 8% से लेके 15% का जो है कमीशन मिलता है एक प्रोसेसर को बेचने में। यहाँ पे ये डिपेंड करता है जनरेशन के ऊपर, डिपेंड करता है सीरीज के ऊपर, बट आप एक अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पे 8 से लेके 15% का जो है कमीशन मिलता है एक प्रोसेसर को बेचने में। गाइस उसके बाद आते हैं रैम के ऊपर। तो रैम भी कई टाइप के आते हैं, आपको पता ही होगा। यहाँ पे एक रैम जो है 400 रुपये से स्टार्ट होकर 5-6 हज़ार रुपये तक भी जाते हैं एक रैम। बट मैं आपको एक अंदाजन बता देता हूँ, यहाँ पे किसी भी रैम को बेचने में जो शॉप ओनर है उनको 15 से लेके 20% का जो है परसेंट का कमीशन मिलता है किसी भी रैम को बेचने में। वो अगर गेमिंग रैम होगा तो उसमें ज़्यादा भी परसेंटेज मिल सकता है, बट आप एक अंदाजन लगा सकते हो कि 15 से लेके 20% का कमीशन जो है मिलता है एक रैम को बेचने में। गाइस उसके बाद में हम आते हैं मॉनिटर के ऊपर। तो मॉनिटर भी कई टाइप के आते हैं, जैसे कि नॉर्मल मॉनिटर हो गया, कम रेजोल्यूशन का मॉनिटर हो गया, 4K मॉनिटर हो गया, गेमिंग मॉनिटर हो गया। बट यहाँ पे जो एसर का जो नॉर्मल मॉनिटर होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, जो कि 10,000 के नीचे वाले मॉनिटर आते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा मॉनिटर होते हैं और उसमें जो है 8% से लेके 12% का कमीशन मिलता है किसी एक एसर मॉनिटर को बेचने में। ठीक उसी तरीके से डेल का मॉनिटर भी है, वहाँ पे 9% से लेके 15% तक का जो है कमीशन मिलता है। वो डिपेंड करता है कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है, कौन सा सीरीज है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। और HP के मॉनिटर के बारे में बात करें तो HP के मॉनिटर में जो है 8% से लेके 14% का जो है कमीशन मिलता है। वो सब 10,000 रुपये के नीचे में जो मॉनिटर है उन सब का एक कमीशन रेट है। उसके हायर वेरिएंट जो मॉनिटर होते हैं उनमें जो है अच्छा कमीशन मिलता है, बट उसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आपका अगर अच्छा कमेंट आया इस वीडियो के नीचे तो गाइस उसके बाद में हम बात करते हैं कैबिनेट के बारे में। जो कि कंप्यूटर आप असेंबल कराते हो या फिर कहीं से खरीदते हो तो वहाँ पे कैबिनेट तो लगाना पड़ेगा ही, जो कि खोल होता है एक तरह का। तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है चीप प्राइस में वो आते हैं। जो शॉप ओनर रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है कैबिनेट को बेचने में। तो एक कैबिनेट अगर एक 1000 या फिर 2000 में आप खरीद रहे हो तो वहाँ पे उस कैबिनेट का जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो कितना होता है आपको पता है? वो 300 से लेके 400 रुपये के बीच में आता है और उसको जो है वो लोग 1500-2000 रुपये में बेचते हैं। तो वहाँ पे मैं एग्जैक्ट प्राइस या फिर एग्जैक्ट जो कमीशन है वो नहीं बता सकता, बट यहाँ पे आप एक अंदाज़ा लगा लो कि एक कैबिनेट को कोई भी शॉप ओनर खरीदता है होलसेल में तो उसको जो है 300 से लेके 400 रुपये पड़ता है एक कैबिनेट को खरीदने में। और उसको वो लोग जो है थोड़ा बहुत असेंबल वगैरह करके उसको जो है 1500 से लेके 2000 रुपये में बेच देते हैं कैबिनेट को। अगर वो गेमिंग कैबिनेट हुआ तो वो तो आप जाना दो, वहाँ पे 3-4-5 हज़ार रुपये का भी कैबिनेट बेच देते हैं, बट वो थोड़ा सा जो है कॉस्टली भी होता है। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है एक कैबिनेट को बेचने में। उसके बाद बात करते हैं हम कीबोर्ड के बारे में। तो कभी भी आप लैपटॉप खरीदते हो तो उसका जो कीबोर्ड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और आप अगर किसी रिपेयरिंग शॉप में जाके कीबोर्ड को चेंज कराते हो तो उसमें जो है कितना प्रॉफिट मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो किसी भी टाइप का लैपटॉप हो उसका जो परसेंटेज है कीबोर्ड बेचने का जो परसेंटेज है वो लगभग सेम ही है। उनको जो है किसी भी टाइप का कीबोर्ड को बेचने में या फिर लगाने में जो है 25 से लेकर 30% का कमीशन मिलता है और काफ़ी कम और चीप प्राइस में वो लोग कीबोर्ड को खरीद के जो है मार्केट में बेचते हैं बहुत ही अच्छा प्राइस में। यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो टोटल बिजनेस है उसके बारे में तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है जो कंप्यूटर रिपेयरिंग है उसके बारे में। तो यहाँ पे मैं इन सब चीज़ों का एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि मॉनिटर में कि कौन से ब्रांड के मॉनिटर में कितना परसेंटेज मिलता है या फिर कौन से ब्रांड के जो मदरबोर्ड है उसमें कितना परसेंटेज वगैरह मिलता है। आपका अगर
अगर अच्छा रेस्पॉन्स आया इस वीडियो में तो मैं इन सब का डिटेल वीडियो जो है बना दूंगा बहुत ही जल्दी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद हो प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।